हेलो फ्रेंड्स, कहानी को शुरू करने से पहले आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तपस्या प्रताप सिंह के कमरे में मौजूद थी। वहाँ वह अपनी तीनों रानियों के साथ मिलकर तपस्या से कालखोर को रक्त अर्पित कराने की प्रक्रिया करवा रहे थे। तपस्या का रक्त घड़े में आने के बाद सुभद्रा ने उसमें कुछ दरवे डालते हुए मंत्र बुदबुदाया। इसी के साथ वह घड़ा आधे से ज़्यादा हो गया। यह रक्त संचरण भविष्य में काम आएगा। बोलते हुए उसने थोड़ा सा खून एक प्याले में भरा। उसके बाद सुभद्रा ने तपस्या के हाथ पर एक कपड़ा बांध दिया ताकि उसका खून रुक जाए। आप इसके हाथ की उचित मरहम पट्टी कर दीजिए। उसके बाद हम रक्त अर्पित करने कालखोर के मंदिर जाएंगे। प्रताप सिंह ने उसकी बात पर हामी भरी। उसने तपस्या के हाथ पर उचित मरहम पट्टी कर दी। अपनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद सुभद्रा ने तपस्या को आदेश देते हुए कहा, अब तुम यहाँ से जा सकती हो, लेकिन अपना फर्ज मत भूलना। कल रात तुम्हारी अभिमन्यु के साथ शादी है और शादी के बाद तुम दोनों सीधे यहाँ आओगे। जी। तपस्या ने इतना ही कहा और अपनी जगह से खड़ी हो गई। वह वहाँ से बाहर चली गई। जैसे ही तपस्या कमरे से बाहर निकली, सुभद्रा की बनाई वह अदृश्य दीवार टूट चुकी थी। वो दीवार उसने किसी को भी ऊपर आने से रोकने के लिए बनाई थी। गौरव उस दीवार का सहारा लेकर खड़ा था। जैसे ही वह दीवार वहाँ से गायब हुई, उसे धक्का लगा और वह पीछे की तरफ गिर गया। अब यहाँ कोई दीवार नहीं है, उसने खुश होकर कहा। दीवार के टूटते ही सब ऊपर जाने लगे। वह लोग तेजी से सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर जा रहे थे। वहाँ एक घुमाव पर उन्हें तपस्या बेहोश मिली। उसके हाथ पर पट्टी बंधी हुई थी। अभिमन्यु उसे उस हालत में देखकर घबरा गया। वह जल्दी से उसके पास गया। तपस्या, टप्पू उठो, अभिमन्यु ने उसका हाथ पकड़कर कहा। तपस्या अभी भी बेहोश थी। उसकी हालत भी ठीक नहीं लग रही थी। उसे उस तरह देखकर सबको काफ़ी बुरा महसूस हो रहा था। जहाँ सब तपस्या को संभालने में लगे थे, वहीं राजकुमारी तपस्या का ध्यान उसके हाथ पर बंधी पट्टी की तरफ था। उसे देखने के बाद उनके चेहरे पर गहरी चिंता के भाव थे। क्या हुआ राजकुमारी, आप क्या सोच रही हैं? महेंद्र प्रताप सिंह ने पूछा। आप लोगों में से किसी का भी ध्यान इनके हाथ पर बंधी पट्टी पर नहीं गया। पहले इनको यहाँ कोई चोट नहीं लगी हुई थी। यहाँ इस घाव का होना इस बात का संकेत है कि उन्हें प्रताप सिंह की उम्र बढ़ाने के लिए पर्याप्त रक्त मिल गया है, राजकुमारी तपस्या ने गंभीर आवाज में कहा। उनमें से पार्थ के अलावा कोई और राजकुमारी तपस्या को नहीं सुन सकता था। पार्थ ने जब उनकी बात सुनी तो वह चौंक गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इसे कुछ नहीं हो सकता। ऐसे कैसे वो इसकी मर्जी के खिलाफ इसका खून ले सकते हैं? बोलते हुए पार्थ की आवाज़ भारी हो गई और उसकी आंखों में आंसू थे। यह तुम क्या कह रहे हो? अभिमन्यु चौंक कर बोला। अभी अभी राजकुमारी तपस्या ने क्या कहा? तुम हम सबको बताओ। राजकुमारी तपस्या कह रही हैं कि उन्हें चंद्रवंशी रक्त मिल चुका है, जो वह प्रताप सिंह की उम्र बढ़ाने के लिए उस शैतान को चढ़ाते हैं, पार्थ ने धीमी आवाज में जवाब दिया। उसकी बात सुनकर सब बहुत परेशान हो गए। उस पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्नति ने कहा, तो क्या अब हम उन्हें कभी नहीं हरा पाएंगे? उर्मिला आंटी बिल्कुल ठीक कह रही थी। तपस्या को यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। सारा सच जानने के बाद तो यहाँ बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहिए था। उन्नति के बाद हेजल ने कहा। कुछ देर के लिए सब चुप हो गए। उन्होंने तपस्या की चेहरे की तरफ देखा। वह काफ़ी कमज़ोर लग रही थी।
उसे उस हाल में देखकर अभिमन्यु की आंखों में आंसू थे। उसने तपस्या को अपनी गोद में उठाया और नीचे ले जाने लगा। अभी भी देर नहीं हुई है, मैं इसे किसी ऐसी जगह छोड़ कर आऊँगा जहाँ पर उन लोगों की परछाई तक इसे नहीं ढूंढ पाएगी। बोलते हुए अभिमन्यु उसे नीचे ले जा रहा था। उसकी बात सुनकर राजकुमारी तपस्या ने जवाब में कहा, अब तो तुम इसे इस दुनिया में तो क्या परलोक भी ले जाओगे, फिर भी वह इसे ढूंढ लेंगे। उन्हें इसे ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, यह खुद चल के उनके पास चली जाएगी। राजकुमारी तपस्या की बात सुनकर पार्थ ने अभिमन्यु को रोका। उसने उनकी बात अभिमन्यु को बताते हुए कहा, अभिमन्यु, इम्पल्सिव होकर फैसला मत लो। सिर्फ तुम ही इसे प्यार नहीं करते, यहाँ सब इसका भला चाहते हैं और यह मेरी बहन है। जब तक हम इसके शरीर से उस चीज़ को अलग नहीं कर देते जो उन्होंने इसे वश में करने के लिए पहनाई है, तब तक कोई फ़ायदा नहीं होगा। पार्थ की बात सुनकर अभिमन्यु के कदम वहीं रुक गए। वह उनकी तरफ मुड़ा और चिल्लाकर बोला, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि वह कौन सी चीज़ है जिसने तपस्या को उनके वश में कर दिया है? तुम मुझे बता दो, मैं अभी निकाल दूंगा। अभिमन्यु की बात सुनकर सबकी गर्दन झुक गई। किसी को इस बारे में कुछ नहीं पता था। किसी के कोई जवाब नहीं देने पर अभिमन्यु को गुस्सा आया और उसने उसी लहजे में कहा, मैं नहीं जानता क्या होगा क्या नहीं, मैं कुछ कर पाऊंगा या नहीं, पर अब मैं इसकी जान बचाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। तुम सब यहीं रुको, मुझे पता है क्या करना है। उन सबको वहीं रुकने का बोलकर अभिमन्यु तपस्या को लेकर अपने कमरे में गया। उसने उसे वहाँ बिस्तर पर लेटाया। मैंने तुमसे वादा किया था ना, तुम पर कोई मुसीबत आने से पहले मैं उसे खुद पर ले लूँगा। वो वादा निभाने का टाइम आ गया है। बस अपनी हिम्मत कभी मत हारना। तुम्हें कोई अपने वश में भले ही कर ले, लेकिन तुम तपस्या हो, मेरी मिस चंद्रवंशी, जो सिर्फ अपने दिल की करती है। हमेशा अपने ही दिल की करना और किसी की भी मत सुनना। बोलते हुए अभिमन्यु भावुक हो गया। उसने तपस्या के माथे पर किस किया और वहाँ से बाहर जाने लगा। वो वहाँ से उर्मिला के कमरे में गया। रात होने की वजह से उर्मिला सो रही थी। उस कमरे में उसके पिता रविंद्र प्रताप सिंह भी थे। यह जानते हुए भी अभिमन्यु ने उनके कमरे का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटखटाना शुरू कर दिया। दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनकर उन दोनों की नींद टूटी। पता नहीं आधी रात को क्या इमरजेंसी आ गई जो इस तरह दरवाज़ा खटखटाया जा रहा है। रविंद्र प्रताप बड़बड़ाते हुए उठे और लाइट चलाई। उर्मिला दरवाज़ा खोलने के लिए उठी तो सामने अभिमन्यु था। अभिमन्यु को बाहर देखकर रविंद्र प्रताप सिंह का गुस्सा और भी बढ़ गया। तुम्हारी हरकतों की वजह से हमें दिन में तो चैन मिलता नहीं है, लेकिन कम से कम रात को तो आराम से सोने दिया करो। कभी तुम्हें किसी से शादी करनी होती है तो कभी किसी से। अब आधी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? रविंद्र प्रताप गुस्से में अभिमन्यु को डांट रहे थे। मुझे आपकी नींद में खलल डालने का कोई शौक नहीं है। आप चाहें तो वापस जाकर सो सकते हैं, मुझे माँ से काम है, अभिमन्यु ने सख्त आवाज़ में कहा और उर्मिला का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाने लगा। इस लड़के का कुछ नहीं हो सकता। फिर उर्मिला कहती है कि इसकी मनमानियों में इसका साथ दो, रविंद्र प्रताप सिंह ने कहा और कमरे का दरवाज़ा बंद करके फिर से सोने चले गए। अभिमन्यु उर्मिला देवी को अपने कमरे में लेकर गया। उसके कमरे में तपस्या उसके बेड पर सो रही थी। उसके चेहरे से ही उसकी हालत सही नहीं लग रही थी। उर्मिला देवी सवालिया नज़रों से उन दोनों की तरफ देख रही थी। माँ, मेरे पास आपको समझाने के लिए अभी टाइम नहीं है। काश हमने आपकी पहले ही बात मान ली होती तो आज इनकी यह हालत नहीं होती। मैं अभी ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता, बस मेरा साथ दीजिए माँ। बोलते वक्त अभिमन्यु की आंखें छलक गई। उर्मिला देवी ने बिना कुछ कहे हाँ में सिर हिलाया। अभिमन्यु ने उन्हें गले लगा लिया।
काश टाइम हमेशा एक जैसा होता। हर बार की तरह आपकी गोद में सिर रखकर हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। आज मुझसे ज़्यादा आपकी ज़रूरत तपस्या को है। मेरे प्यार का ख्याल रखिएगा माँ। यह मुसीबत में है, इसे मैं हर मुसीबत से निकाल कर रहूँगा। अभिमन्यु ने भावुक होकर कहा, हम हमेशा से आपके भले और जीत की कामना करते आए हैं, आज भी करेंगे। आप बेफिक्र होकर अपना काम कीजिए, हम इसका ख्याल रखेंगे। उर्मिला देवी ने उसे सहलाकर कहा। अभिमन्यु उनसे अलग हुआ। उसने एक नज़र तपस्या की तरफ देखा और फिर वहाँ से बाहर चला गया। तपस्या को उर्मिला के पास छोड़कर वह निश्चित था तो वही उर्मिला भी सब कुछ भूलकर तपस्या का ख्याल रख रही थी। तपस्या के जरिए चंद्रवंशी रक्त मिलने के बाद प्रताप सिंह अपनी तीनों रानियों के साथ सामने के कमरे में आए। जैसे ही उन्होंने कमरे का दरवाज़ा खोला, कमरा किसी गड्ढे में परिवर्तित हो गया और वह लोग उस जगह पहुंच चुके थे जहां चंद्रवंशी बहुओं की लाशें गाड़ी हुई थी। हमें तो यह जगह हमेशा से ही मनहूस लगती है। कहीं वह जाग गई तो हमारा क्या होगा जीजी? सुकृति ने चलते हुए पूछा। वह काफ़ी सावधानी से चल रही थी। हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनके जागृत होने का एक विशेष वक्त होता है, सुभद्रा ने जवाब दिया। आपको भी उन सबको गाड़ने के लिए यही जगह मिली थी क्या? आप अच्छे से जानती है, हम इस जगह पर आते जाते रहते हैं। कालखोर के मंदिर पहुंचने तक का यही रास्ता है और उसी रास्ते के बीच आपने इन सब की लाशें गाड़ दी, सुनैना ने कहा। यह इस जगह पर है, तभी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कुछ सोच समझकर ही हमने इन्हें यहाँ गाड़ा था, सुभद्रा ने इस बारे में सख्त होकर कहा। आप तीनों आपस में नोक-झोंक करती हुई काफ़ी अच्छी लगती हैं, प्रताप सिंह ने मुस्कुराकर कहा। वैसे हमेशा से हमें यह जगह पसंद थी। कोई सोच भी नहीं सकता कि यह क्या जगह है और इस तक पहुंचने और वापस आने का रास्ता क्या हो सकता है। यह जगह सिर्फ हमारे आने जाने के लिए है, वरना इस जगह से निकलने के लिए किसी और इंसान को इस जगह का दरवाज़ा खोलना पड़ता है। सीधी भाषा में कहूँ तो यहाँ से निकलने के लिए किसी और को उसकी जगह से इस स्थान पर कैद होना होगा। यह हमने अपनी सुरक्षा के लिए बनाई थी, ताकि अगर कोई गलती से इस कमरे में प्रवेश भी कर जाए तो वह तब तक वापस ना निकल पाए जब तक किसी और ने इस कक्ष का दरवाज़ा ना खोला हो, सुभद्रा ने चलते हुए उस जगह के बारे में बताया। रास्ते में जाते हुए उनकी नज़र उस मैदान में पड़े हड्डियों के कंकाल पर गई, जो कि पारस का था। लगता है यह भी गलती से इस कमरे में आ गया होगा, और देखो तो सही बेचारे का क्या हाल हुआ, सुकृति बोली। देखने में वह जगह बिल्कुल सामान्य नज़र आ रही थी, परंतु वहाँ अनगिनत पेड़ लगे थे। हर एक पेड़ को किसी न किसी चंद्रवंशी बहू की लाश के पास लगाया गया था, ताकि उन लोगों को पता चल सके कि कहाँ कहाँ किस किस की कब्र बनी हुई है। उस जगह की मिट्टी काली थी। यह वही जगह थी जहाँ पहले उन्नति, हेजल और गौरव गलती से फंस गए थे। उसके बाद पारस ने कमरे का दरवाज़ा खोला तो वह तीनों आज़ाद हो गए और उनकी जगह पारस उस जगह में कैद हो गया। काफ़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक मंदिर नज़र आया। वह कालखोर का मंदिर था। उसे देखने के बाद उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। अब वह प्रताप सिंह की लंबी उम्र के लिए तपस्या का रक्त अर्पित करने जा रहे थे। यह उनकी पहली जीत थी।